बीजेपी मोदी मित्र नाम से एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए हर लोकसभा सीट पर कम से कम 5,000 मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश होगी। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मुस्लिम शासन काल के 400 साल गुजर गए थे। 400 साल के बाद दारा शिकोह पैदा होता है, जन्म हुआ और उसने 52 उपनिषद का ट्रांसलेशन कराया मौलवियों से, पंडितों से। फिर दारा शिकोह को किसी ने कहा कि आपने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया है, आपको तो वेद का करना चाहिए, वेद इज द मूल ग्रंथ। तो उसने कहा ठीक है, अब यही करूंगा। लेकिन उसके पहले औरंगजेब की तलवार चमकी, गर्दन कटी, ख्वाब अधूरे। फिर उस घटना के 400 साल के बाद ये घटना घटित हो रही है कि लाल किला बनाने वाले शाहजहां की हुकूमत में दारा शिकोह का जो ख्वाब अधूरा रह गया था, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हुकूमत में इकबाल दुरानी ने पूरा कर दिया। ये मौका निर्माता निर्देशक इकबाल दुरानी के सामवेद के उर्दू अनुवाद के विमोचन का था, लेकिन मकसद मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने का है। यही वजह रही कि मंच पर आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत के साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी और हिंदू धर्मगुरु मौजूद थे। साथ ही प्रभावशाली मुसलमानों को इस कार्यक्रम में आरएसएस और मुस्लिम एकता मंच के जरिए बुलाया गया था। खुद आरएसएस के इंद्रेश काफी दिनों से मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के काम में लगे हैं। वो कहते हैं इस तरह की किताबों के जरिए एक दूसरे संप्रदाय में समन्वय बनेगा। ये किताब विश्व के लिए मानवता का संदेश है, इसलिए आप इसको केवल ये नहीं कहिए कि ये किसी एक मजहब के लिए और दूसरे मजहब के लिए है, और इसलिए यह मानवता का संदेश है जो हर जन के मन और मस्तिष्क को झंझोड़ेगा और उसमें मानवता का उदय करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ उपस्थित होने वालों में 50-60% से अधिक इस्लाम मतावलंबी स्कॉलर्स, मौलाना और आलिम लोग आए हुए थे। मुसलमानों को जोड़ने की आरएसएस की पहल के अलावा अप्रैल में एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है, मोदी मित्र, जिसमें हर लोकसभा सीट पर कम से कम 5,000 मुसलमानों को जोड़ने की योजना है। इस पूरे कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय से भी तमाम सारे लोग मौजूद थे। इसको एक ये भी पहल के तौर पर देखा जा रहा है कि आरएसएस जो है वो अपनी जो रीच है, जो अपनी पहुंच है, वो मुस्लिम समुदाय तक भी बढ़ा रही है। तो इस किताब के जरिए एक कोशिश ये भी है। इसके लिए लगातार यासिर जिलानी जैसे बीजेपी के युवा चेहरे काम कर रहे हैं। बीजेपी से जुड़ने वाले इन मुसलमानों को मोदी मित्र कहा जाएगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं मुसलमानों के बीच में, जो प्रोफेशनल हैं मुसलमान, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में नुमाइंदा कर रहे हैं, उनके बीच में जाएंगे और उनको हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा किए हुए कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत में एक बड़ा प्रोग्राम 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में सूफी सम्मेलन करके आगाज किया जा रहा है। वैसे तो 10 मार्च से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में 65 ऐसी सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी की कोशिश है कि मुस्लिम मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाई जाए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।